मैं चित्रा मीना, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय करौली, बीएससी सेकंड ईयर, इथोलॉजी। टॉपिक: सर्वे ऑफ हार्मोनल इफेक्ट्स ऑन बिहेवियर और डिफरेंट पैटर्न। हार्मोन का बिहेवियर के ऊपर, अलग अलग व्यवहारों के ऊपर किस तरह से प्रभाव डालते हैं या किस तरह से जो है वो प्रभाव होता है। हार्मोन हमारे व्यवहार के प्रभावित करते हैं, व्यवहार प्रदर्शित कराते हैं और दैनिक जीवन में प्रदर्शित होने वाले व्यवहारों का नियंत्रण भी हार्मोन्स के द्वारा काफ़ी हद तक होता है। विविध व्यवहार प्रक्रमों पर हार्मोन प्रभावों का सर्वेक्षण, इसमें हम कुछ विशेष व्यवहारों की बात करेंगे। जैसे सबसे पहला है लैंगिक व्यवहार, सेक्सुअल बिहेवियर। सभी जंतुओं के लैंगिक व्यवहार का नियंत्रण हार्मोन्स की सहायता से ही होता है। कुछ वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया कि मुर्गे के यदि वृषण निकाल दिए जाते हैं तो नर हार्मोन के अभाव में न तो बाग दे पाता है, मीन्स आवाज़ निकाल पाता है, जो सुबह कुकड़ू कू की आवाज़ है वो नहीं दे पाता है, और न ही प्रणय प्रदर्शन कर पाता है, मीन्स मैटिंग के लिए तैयार भी नहीं हो पाता है। इसी तरह यदि मादा से अंडाशय निकाल दें तो नर के साथ कोई सहयोग नहीं होता है। यदि उन्हीं जंतुओं के बाहर से नर व मादा हार्मोन प्रवेश कराए जाते हैं तो ये लैंगिक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। साथ ही यदि मादा मुर्गे में एंड्रोजन नर हार्मोन दिया जाए तो वह नर की बाग देता है, वह प्रणय प्रदर्शन करने लगती है। इसके अलावा लैंगिक व्यवहार की सहायता से ही शुक्रजनन, अंडजनन की क्रिया आरंभ व संपन्न होती है। यदि इन हार्मोन के अभाव में लैंगिक व्यवहार अवरुद्ध हो जाता है तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि नर व मादा जंतु में लैंगिक व्यवहार को प्रदर्शित करने के लिए, युग्मक निर्माण होने के लिए, आपस में एक दूसरे के संपर्क में आने के लिए, घोंसला बनाने के लिए, नीड बनाने के लिए, अपने साथी को खोजने के लिए, सभी के लिए एक हार्मोन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। यदि निश्चित मात्रा में हार्मोन उनके शरीर में नहीं हो तो लैंगिक व्यवहार अवरुद्ध हो जाता है या प्रदर्शित नहीं हो पाता है। नंबर दूसरा व्यवहार है आक्रामक व्यवहार या अग्रेसिव व्यवहार। आक्रमण व्यवहार के नियंत्रण में भी हार्मोन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आक्रामक व्यवहार पीयूष जनदीय तंत्र, पिट्यूटरी गोनाड सिस्टम तथा पीयूष अधिवृक्क तंत्र, पिट्यूटरी एड्रिनल सिस्टम, दोनों के विभिन्न प्रकार के हार्मोनों से नियंत्रित होता है। बया में पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन आक्रामक व्यवहार का नियंत्रण करता है। टेस्टोस्टेरोन आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करता है। नरों में टेस्टोस्टेरोन के स्तर बढ़ने से इसमें आक्रामकता अधिक होती है व इसका स्तर कम होने से आक्रामकता कम होती है। हम सामान्य जीवन में भी जो है वो देखते हैं कि हर व्यक्ति का जो आक्रामक व्यवहार है, हर व्यक्ति का जो गुस्सा है और दूसरे जंतु पर जो आक्रमण करने का तरीका है या आक्रामकता होने का जो तरीका है वो सबका अलग अलग है। कुछ जंतु बहुत जल्दी आक्रामक हो जाते हैं, कुछ जंतु आक्रामक नहीं होते हैं। ये आक्रामकता टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होती है। यदि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण शरीर में अधिक मात्रा में होता है तो वह आक्रामकता ले लेता है, और यदि कम श्रावण होता है तो जंतु कम आक्रामक होता है।
एंड्रोजन हार्मोन भी आक्रामकता के व्यवहार को नियंत्रित करता है। मादाओं में मादा हार्मोन का स्तर रक्त में बढ़ने से शांत व जोड़ीदार के प्रति अधिक सहयोगी हो जाती है। यदि मादाओं में भी जो मादा हार्मोन है उनको बढ़ाने घटाने से भी उनके व्यवहार का प्रदर्शन होता है। नंबर 3 व्यवहार है मातृत्व व्यवहार। पक्षियों में प्रोजेस्टेरॉन स्राव ही ऊष्मायन के प्रारंभन के लिए महत्वपूर्ण होती है। यदि प्रोजेस्टेरॉन का स्तर कम हो जाता है तो मादा ऊष्मायन बंद कर देती है। ऊष्मायन हम कहते हैं इंक्यूबेशन। प्रत्येक पक्षी द्वारा अंडों को सेहा जाता है। एक निश्चित अवधि तक अंडों को के ऊपर बैठकर उनको हीट दी जाती है या उनको सेहा जाता है। ये नियंत्रण किया होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। यदि प्रोजेस्टेरॉन का हार्मोन का स्रावन कम कर दिया जाता है तो इन पक्षियों द्वारा इस तरह के व्यवहार का प्रदर्शन नहीं किया जाता है। मुर्गियों में प्रोलैक्टिन ऊष्मायन को प्रारंभ करने में ज़रूरी है। जंतुओं में मातृक व्यवहार के लिए हार्मोन का अनुपात भी स्थिर होता है, जबकि एंड्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन का अनुपात 1:4000 हो। यदि यह अनुपात 1:400 कर दें तो मादा खरा नीड़ निर्माण तुरंत बंद कर देती है। मीन्स जंतुओं में हार्मोन का भी एक निश्चित लेवल होना चाहिए। यदि उस निश्चित लेवल अधिक या कम हो जाता है तो मातृत्व व्यवहार प्रभावित होता है। पक्षियों में दुग्ध निर्माण व बच्चों को फीडिंग कराने के लिए प्रोलैक्टिन का होना जरूरी है। मादा चूहिया में प्रोलैक्टिन हार्मोन मातृक व्यवहार के लिए जिम्मेदार होता है। जब बच्चे नवजात होते हैं तो यह स्तर ऊंचा होता है व मादा चूहिया हमेशा साथ रहती है, परंतु जैसे जैसे प्रोलैक्टिन का स्तर कम होता जाता है मादा चूहिया बच्चों से दूरी बनाना प्रारंभ कर देती है व फीडिंग कम कर देती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मादा चूहिया द्वारा अपने बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल करना, एक माँ द्वारा अपने बच्चों की देखभाल करने को हम मातृत्व व्यवहार कहते हैं। यदि चूहिया में प्रोलैक्टिन हार्मोन का स्रावन कम कर दिया जाता है या उसका स्तर कम कर दिया जाए तो वह अपने बच्चों की देखभाल कम कर देती है। ये कीट की अंतःस्रावी ग्रंथियों की जो कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप डायग्राम में जो है वो प्रदर्शित हो रहा है। हार्मोन का प्रभाव लैंगिक व्यवहार। कीटों में यदि कार्पोरा एलेटा के जुवेनाइल हार्मोन का अत्यधिक प्रभाव हो तो वयस्क में भी किशोर लक्षण दिखाई देते रहते हैं। इसे चिर भ्रूणता या पश्च पूर्वता नियोटेनी कहा जाता है। या किशोर हार्मोन GH का प्रभाव दबा रह सकता है, जिससे लार्वा में समय से पूर्व ही वयस्क जैसे लक्षण प्रकट हो जाते हैं। या पूर्वता या पश्च पूर्वता के उदाहरण हैं तो हम कह सकते हैं कि विशेष हार्मोन के द्वारा प्रत्येक जंतुओं में विशेष प्रकार के व्यवहार का नियमन व नियंत्रण किया जाता है। धन्यवाद।